अम्माई लोग को मारी मदद कर शो। ए दीदी हाय देखी ना का बोलत दिया। हमारा कहाँ पता रहे कि ये दोनों हमरे बिटिया के जीवन में साढ़े साथी बन के आ जाइए। विनोद के छुटका भाई नहीं खन, वो कौनो गुजराती लड़की से बियाह कैले ले हो। कुछ लोग पैदा ही होना बदनाम करे खातिर। वो ठीक नहीं खा कइले। मोटा भाभी मोटा काउना गोतर इस तरह का मोट लगाता नहीं हो। अरे तू हमरा खातिर इतना प्यार से साड़ी लेके आई बड़ू, साड़िया दे दा। हाँ पूछो। देखा गुजराती बहरिया तहार दिहल साड़ी मजलो लेस चाहे ना लेस उस साड़िया हमरा के देता। मुबारक हो, अब माँ बनने वाली है। और एक बात कान खोल के सुन ला लोग, अगर दोबारा गुजरातन के साथ है लप्पो चप्पो रख लू लोग ना, लेन देन ना रखले से रिश्ता अलग हो जाई, कुल खानदान अलग हो जाई। अब गैल गुजरन खानदान में हम अपने बेटा का बियाह कतई यहाँ ना कर सकेला। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं। अंदर बैठ। आज बधाई हो, लड़का हुआ है। और कुछ लोग ये मासूम की मारल चाहते रहे। आप लोग जरा मेरे केबिन में आइए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हटावा एकरा के आज। लेकिन मैडम ये आप ही का बच्चा है। एकरा के हम मार देब, हटावा। कहीं हो सकेला का ये बच्चा के हमने अडॉप्ट कर सके नहीं। तुहार उज्जवल भविष्य खातिर हमरा के नाटक करे के पड़ल, पागल बने के पड़ल। चमत्कार हो ही गइल ना। हाँ माई, बस ये बात अपने तक ही रखी है। बिटिया तू चिंता मत करा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे भोजपुरी की एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके। और ये मूवी के ये जो मूवी है अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हाइप में है, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मूवी का टाइटल बताना चाहेंगे कि गुजराती बहू नाम से बनाई गई है भोजपुरी फिल्म। और इस फिल्म के जितने भी सारे कलाकार हैं, स्टार कास्ट हैं, वो सभी भोजपुरी जगत के पॉपुलर कलाकारों में से हैं। पॉपुलर किरदार इन लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में करी है। ये जो फिल्म है गुजराती बहू, हालांकि एक लव स्टोरी प्लस फैमिली ड्रामा बेस्ड मूवी है। दो चीज़ों को मिक्स करके हालांकि फिल्म को बनाई गई है। तो फिल्म के जितने भी कैरेक्टर हैं, यानी कहने का मतलब स्टार कास्ट हैं, उनको लेके देखी जाएगी कौन कौन से कलाकारों ने इस फिल्म में काम करी है। तो प्रशांत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मजाक किया, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होगी। तो जैसे पराई बेटी, प्रशांत सिंह और काजल राघवानी, इन्होंने दोनों एक साथ इस फिल्म में काम किया है। इसके अलावा रिंकू भारती भी हैं फिल्म में, और रंभा सैनी है, संगीता राय है, पुष्पेंद्र राय है, रितु चौहान है, पार्थ मिश्रा है, प्रेम दुबे हैं, अनीता ओझा हैं, पूर्वी दुबे है, ज्योति सिंह है, रागिनी यादव हैं। ये सभी स्टार कास्ट हैं। और फिल्म को डायरेक्ट किए हैं मंजुल ठाकुर और प्रोड्यूस किए हैं मंजुल ठाकुर, संदीप सिंह, दो प्रोड्यूसरों ने मिलकर काम किया है। फिल्म को हालांकि काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पर बेस बनाई गई है, इसलिए कह रहे हैं कि फिल्म में दो कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। एक तरफ ये कि ये गुजरात से लव करके, प्यार करके एक लड़की को लेके आती हैं प्रशांत सिंह अपने घर पे, दूसरी तरफ ये फिर घर पे आने के बाद इनके साथ इनके भाइयों का बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखने को फिल्म में मिलेंगी। अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म की स्टोरी लाइन किस तरह से दिखाई गई है, क्या कहानी दिखाने का प्रयास मेकर्स ने किया है। जैसे कि देखा यह जाता है कि प्रशांत सिंह 3 भाई हैं, प्रेम दुबे, पार्थ मिश्रा और प्रशांत सिंह। और ये जो हैं उनका नाम पुष्पेंद्र राय हैं और प्रेम दुबे और प्रशांत सिंह, ये तीनों भाई हैं, जिसमें छोटे भाई का किरदार प्रशांत सिंह का है। और ये बाहर गुजरात में कहीं गए होते हैं और फिर वहाँ इनको लव होता है एक लड़की से, काजल राघवानी से, जो गुजराती लड़की होती है। और फिर ये प्यार में इतने डूब जाते हैं कि एक दूसरे को छोड़ना या अलग रहना इन लोगों के बस की नहीं है। तो फिर
दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और काजल रगवानी को प्रशांत सिंह ले करके अपने गांव को चले जाते हैं। लेकिन इनको क्या पता होता है कि हम इस प्यार का भुगतान हमें क्या भुगतना पड़ेगा। घर पे आते हैं, घर पे आने से पहले जैसे ही घर वालों को पता चलती है कि अरे वो लड़की लेके आ रहा है, गांव में लोग भी कई तरह की बातें करते हैं। और प्रेम दुबे तो कहते हैं कि हाँ हाँ भैया, वो तो पैदा ही हुआ है हमारे ख़ानदान का नाम डुबाने के लिए, वो हमारे ख़ानदान का नाम डुबाने के लिए ही पैदा हुआ है। कई तरह की बातें इनके भाइयों के द्वारा की जाती है, कई बात मतलब काफ़ी नीची निगाहों से देखते हैं। उसके बाद जस्ट उनके आने के बाद ही ये लोग थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ ना करते हुए इनके दोनों भाई कहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारी फैमिली में ज्वाइंट में नहीं रह सकते हो, तुमको अलग होना पड़ेगा। फिर उसी टाइम इन लोगों के घर का बंटवारा हो जाता है, इनके बर्तन वगैरह अलग छांट दिए जाते हैं, ये अलग रहना स्टार्ट करते हैं, अपना बनाना खाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि प्रशांत सिंह के लिए और काजल रगवानी के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी है, इसलिए कि ये तो काजल रगवानी एक अपना घर छोड़ करके आई हैं यहाँ। इनको प्यार का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, प्यार मिलने की ज़रूरत है, मिलना चाहिए, क्योंकि एक परिवार छोड़ के आई हैं तो यहाँ पे कम से कम परिवार का सपोर्ट तो मिल जाता है। पर यहाँ ये मुमकिन नहीं होता है। पुष्पेंद्र राय और प्रेम दुबे अपनी अपनी पत्नियों को, पुष्पेंद्र राय की पत्नी है रंभा सैनी और प्रेम दुबे की पत्नी रिंकू भारती, इन लोगों को ये लोग पूरी तरह से कम्प्लीटली डांट फटकार देते हैं कि इससे बात करना तो दूर, इसकी तरफ देखोगी तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मतलब बहुत टाइटली कहते हैं। उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, यानी काजल रगवानी से बातचीत, आना जाना, उससे मतलब कोई रिलेशन नाम की कोई चीज़ उसके साथ रखनी ही नहीं है। लेकिन इन लोगों के पीठ पीछे रंभा सैनी और प्रशांत क्या नाम है, रिंकू भारती, इन लोगों का काफ़ी अपनापन बैठ जाता है। एक दूसरे से चुपचाप बातें भी करती हैं, लेकिन जैसे ही पता लगता है ये लोग आने वाले हैं या आ गए, फिर अनजान बन के अलग अलग हो जाती हैं। हालांकि ये दोनों जेठानी जो है काजल रगवानी की, ये लोग खुद में भी ये चीज़ मतलब शो करती हैं कि जेठानी को पता ना चले कि हम उससे बात करते हैं। जेठानी ऐसे शो करती है जैसे पता ना चले कि रिंकू भारती उससे बात करती है वो या उसके टच में है। ये दोनों एक दूसरे को पता ना चलने देने की हिसाब से बिहेवियर्स रखती हैं। काजल रगवानी कहती हैं इन दोनों से कि आप लोगों के लिए हम साड़ी लेके आए हैं, अच्छा साड़ी आप लोग ले लीजिए। दोनों वहाँ से मुंह चमका के चले जाते हैं कि मतलब दिखा रही होती है कि हमें तुम्हारी साड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ शांत होता है, पहले रंभा सैनी पहुँचती हैं, कहती है अरे तुम बड़े प्यार से मेरे लिए साड़ी लाई हो और मैं वो साड़ी कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम इतना प्यार से दे रही हो, तो काम करो वो साड़ी मुझे दे दो। इनके लेके जाने के बाद रिंकू भारती भी पहुँचती है, वो भी कहते हैं अरे तुम्हारी दी हुई साड़ी हम काहे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमारा कोई गैर थोड़ी ना हो, अपना हो, दो साड़ी दो हमको दो। ये साड़ी लेके चली जाती है मतलब। और दोनों ये काजल रगवानी से ये मना भी करती हैं कि जेठानी को मत बताना, और जेठानी कहती है छोटी को मत बताना कि मैं आई थी तुम्हारे पास, मिली और तुमसे साड़ी लेके गई। ये किसी को एक दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग का अपनापन है। ये चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए, मतलब ये ऐसा होता है। अब क्या होता है कि काजल रगवानी एक दिन बात कर रही होती हैं अपने फैमिली मेम्बर से या किसी सहेली वगैरह से। उसी दिन पुष्पेंद्र राय की बेटी के लिए लड़के वाले लड़की देखने आए होते हैं। लड़के वाले इनके घर पे आए होते हैं और ये बातें कर रही होती है। जैसे ही ये लोग आवाज़ सुनते हैं कि अरे आपके घर में ये गुजराती कौन बोल रहा है, पुष्पेंद्र राय और क्या नाम है, प्रेम दुबे कहते हैं कि अरे वो हमारे भाई की पत्नी है, अब हम लोगों को उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब रिलेशन नहीं है। पर जो लड़के वाले हैं वो कहते हैं यहाँ हम इस घर में रिश्ता नहीं करेंगे,
हम इस घर में शादी नहीं करेंगे इसलिए कि इस घर में संस्कार नहीं है, इज्जत नहीं है। लड़की भगा के लेके आया है, शादी करके लेके आया है, गुजराती लड़के से शादी किया है, मतलब यहाँ संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम इस घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं, शादी कैंसिल हो जाती है। इसके बदले सारा डांट झाड़ जितनी भी बातें सुननी होती है प्रशांत सिंह सुनते हैं। कहते अरे मुझे क्या पता था कि ये लोग हमारे लिए मुसीबत बन के आएगा। और फिर उसी दिन से इनको पूरा का पूरा अलग कर दिया जाता है, यानी घर से भी दूर कर दिया जाता है कि तुम हमारे घर पे भी नहीं रह सकते हो, जाओ यहाँ से। हालांकि काजल राघवानी ये अलग चल भी जाते हैं। काजल राघवानी कहती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा ना, ये लोग मेरी वजह से इन लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अभी इधर काजल राघवानी के माता पिता जो है इनको ढूंढ ही रहे होते हैं। पता भी चल जाती है कि हमारी बेटी कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते इनको इस गांव तक पहुंच जाते हैं, इनके पास पहुंच जाते हैं। अब इनको तब तक एक बच्ची पैदा हो चुकी होती है। उस बच्ची को छोड़कर चलने को कहते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, इसे छोड़ के चलो। ज़बरदस्ती उन्हें लेकर के उनके पिता जाते हैं बच्ची को छुड़वा करके, प्रशांत सिंह को छुड़वा करके, छोड़ तो इसे चलो। लेकिन काजल राघवानी जाती तो है कुछ दूर तक ज़बरदस्ती, लेकिन फिर भाग के दौड़ के अपने बच्चे और अपने पति के पास चली आती। जिससे इस फिल्म में साफ दिखता है कि प्यार ममता इसे कभी किसी को अलग नहीं किया जा सकता और ना ही उसे भुलाया जा सकता है। यही सब चीज़ है फिल्म की स्टोरी में। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी बनाई गई है। फिल्म जब पूरी आएगी आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। काफ़ी इमोशनल हर टचिंग स्टोरी लाइन है फिल्म की, कहानी बहुत अच्छी है। जब पूरी फिल्म देखिएगा तो समझ में आएगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।